हाँ, तो बच्चों जो दूसरा ग्राफ हमारे सामने है उसको हम कहते हैं आयु लिंग पिरामिड। आयु लिंग पिरामिड। इसमें दो तत्व दिए गए हैं, एक आयु यानी उम्र और दूसरा लिंग यानी स्त्री और पुरुष। और इसका आकार देखिए पिरामिड के जैसे है, इसके लिए इसको आयु लिंग पिरामिड भी हम कहते हैं। ठीक है, अब आप इस पिरामिड को देखिए और प्रश्नों के उत्तर समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ इस वर्टिकल लाइन पर, लंबवत लाइन पर आप देखेंगे तो आयु समूह दिया हुआ है, यानी कितनी उम्र में कितने लोग हैं। तो आयु समूह को देखो अलग अलग ग्रुपों में बांटा गया है। नीचे पहला है 0 से 4, यानी वे बच्चे जिनकी उम्र 4 वर्ष से कम है, उनको यहाँ इस ब्लू लाइन और पिंक लाइन में दर्शाया गया है। याद रखिए ब्लू लाइन पुरुषों की है, यहाँ लिखा है ना ब्लू लाइन पुरुष, और पिंक लाइन है स्त्रियों की। ठीक, यानी पिंक वाले हिस्से में स्त्रियों की संख्या है और ब्लू वाले हिस्से में पुरुषों की संख्या है। कितनी है ये देख लीजिए, नीचे लाइन पर आप देखेंगे, नीचे यहाँ जनसंख्या का प्रतिशत दिखाया गया है। ये 0 है बीच में, 0 से बाईं तरफ आएंगे पुरुषों में तो ये 2%, फिर ये 4%, फिर ये 6%। ठीक है, उसी तरह स्त्रियों की तरफ भी देखेंगे तो 2%, 4% और 6%। तो आप देखिए 0 से 4 वर्ष की उम्र में पुरुषों का प्रतिशत कितना है। 0 से 4 वर्ष की उम्र में ये ब्लू लाइन में पुरुषों का प्रतिशत आप पता कीजिए। देखिए इसको इस तरह समझेंगे हम, पुरुषों का प्रतिशत ये यहाँ तक है। ठीक है, अब ये कितना हुआ इसको कैलकुलेट कीजिए इस तरफ से, ऐसे 0 है ये, फिर ये 2% है, फिर ये 4%, 4 से कम हुआ यानी लगभग 2.8% संख्या हुई पुरुषों की। अब इसको हम स्त्रियों की तरफ देखेंगे, स्त्रियों की संख्या कितनी हुई। तो इस ग्राफ को हम थोड़ा सा इस तरफ कर देते हैं और अब देखते हैं 0 से 4 वर्ष की उम्र में स्त्रियों की संख्या कितनी है। अब यहाँ देखिए स्त्रियों की संख्या यहाँ से शुरू करेंगे और ये यहाँ तक आएंगे। अब देखिए 0 से ये 2% और ये 4%, और ये 4 ये आप कह सकते हो 3.8 या 3.9%। कहने का मतलब ये है कि जितनी संख्या पुरुषों की है लगभग उतनी ही संख्या, बल्कि थोड़ा सा कम ही स्त्रियों की है। यानी बालपन में, कम उम्र में, 0 से 4 वर्ष की उम्र में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या बराबर है। ये देश कौन सा है, ये ब्राज़ील है। तो ब्राज़ील में 0 से 4 वर्ष की उम्र में बच्चों की संख्या यानी पुरुष मेल बेबीज़ की संख्या थोड़ी सी अधिक है और फीमेल की थोड़ी सी कम है। ठीक, अब आप दूसरा आयु समूह देखिए। दूसरा आयु समूह का मतलब होता है ये 5 से 9। 5 से 9 वाले में अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 5 से 9 वर्ष की उम्र में पुरुषों की संख्या यानी मेल जो बेबीज़ हैं उनकी संख्या कितनी है। तो इसमें आप देखेंगे तो ये यहाँ तक है। कितना हुआ, यानी लगभग समझिए 3.9। ठीक है, बच्चों की संख्या, मेल की संख्या हुई 3.9। और ज़रा फीमेल की संख्या देखिए, फीमेल की संख्या भी लगभग 3.9 ही दिख रही है। यानी ये इसको ऐसे करके देखें तो यहाँ आपको समझ में आएगा, यानी बच्चों की संख्या, मेल की संख्या थोड़ी अधिक है, ये देखिए यहाँ तक है, और फीमेल की संख्या थोड़ी सी कम है। फिर अगला आयु समूह देखिए। अगला आयु समूह यानी 0 से लेकर 10 से लेकर के 14 वर्ष की उम्र में। अब पुरुषों की संख्या 4 से ज़्यादा हो गई। ठीक, और स्त्रियों की संख्या आप देखेंगे वो 4 तक है। ठीक, यानी 0 ये
10 से 14 वर्ष की उम्र में पुरुषों की संख्या अधिक और स्त्रियों की संख्या कम। इसी तरह आप हर आयु वर्ग में देखते जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पुरुषों की संख्या कम है, कहाँ स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है। तो शुरू में, प्रारंभ में, यानी बाल आयु वर्ग में पुरुषों की संख्या थोड़ी अधिक दिख रही है, स्त्रियों की संख्या थोड़ी सी कम दिख रही है। इस तरह से ये देखो, शुरू में यहाँ पुरुषों की संख्या कुछ अधिक है, स्त्रियों की संख्या कुछ कम, लेकिन आगे चल करके पुरुषों की और स्त्रियों की संख्या लगभग बराबर जा रही है। फिर आगे चल करके भी लगभग दोनों तरफ देखेंगे तो बराबर के आंकड़े दिख रहे हैं। और अधिक आयु वर्ग में अब यहाँ ये वाला आप देखिए, यानी कि इधर ये आयु वर्ग देखिए, यहाँ ये पुरुषों की संख्या है और यहाँ स्त्रियों की संख्या है, यानी अधिक आयु वर्ग में स्त्रियों की संख्या अधिक हो गई है और पुरुषों की संख्या कम होती गई। देखिए आप लगातार पुरुषों की संख्या किस तरह से कम हो रही है और स्त्रियों की संख्या इनकी तुलना में बढ़ रही है, उनकी तुलना में अधिक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ब्राज़ील में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। ठीक है, अब वही चीज़ आप ज़रा भारत के संदर्भ में देखिए तो आपको समझ में आएगा